हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सही तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंड इसके पहले हम लोग ने कंप्लीट किया था हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4। एंड टुडे आई विल डिस्कस हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 5। अभी पार्ट 5 में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो टुडे हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 5, है ना। तो हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 5 की बात हम लोग करने जा रहे हैं, राइट। इसमें जो हम लोग आज बात करेंगे बेटा, वो हम बात करेंगे बेसिकली ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने किस तरह से हम लोग किसी भी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोगों ने लास्ट टाइम में लोन पेयर वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था। और कुछ आयोनिक कंपाउंड्स का, कुछ आयोनिक मीन्स कुछ आयंस का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा था। उसमें मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको किसी भी आयन का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप हमेशा उसका ओरिजिनल कंपाउंड सोचो और उसके बेसिस पे आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। ओके, सो ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड की बेटा अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड में हम लोग बेसिकली दो तरह के ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। एक तो आपका होता है रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री मैं यहां पर आपको मैं फिर से बता देता हूं कि बेटा मैं आपको यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं जो कि यूजफुल है बहुत ज्यादा आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अदरवाइज ये जो भी मैं करा रहा हूं दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली, बट मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। जितना हमें रिक्वायरमेंट है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट आई विल डिस्कस, अदरवाइज हम अपने पार्ट से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो जब कभी मैं केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो डालूंगा तो उसमें बहुत डिटेल एकदम कंप्लीट हायर एडवांस लेवल तक जो भी चीजें हो सकती हैं वो सब मैं उसमें डालूंगा, ठीक है। तो एक तो होता है रेगुलर ज्योमेट्री और दूसरा जो होता है दैट इज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, तो एक आपका है रेगुलर ज्योमेट्री और दूसरा बेटा क्या है यहां पर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। अगर हम बात करें यहां पर रेगुलर ज्योमेट्री की तो हम साफ साफ बोलेंगे कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री हमेशा कैसा होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगा, है ना। शॉर्ट फॉर्म में वैसे कह सकते हैं कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 0, देन इन दैट केस द ज्योमेट्री विल बी रेगुलर ज्योमेट्री। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आरजी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डीजी बोल सकते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो डिस्टॉर्शन बेसिकली तभी होता है जब लोन पेयर आता है। तो मैं उसको मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपको ट्रिक्स और तरीका बताने जा रहा हूं बस, राइट। तो अब जैसे कि ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है और ये रेगुलर ज्योमेट्री है, सो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम अगर 0 है तो उस केस में जो ज्योमेट्री होगा दैट विल बी रेगुलर ज्योमेट्री, एक्चुअली वो रेगुलर ज्योमेट्री होगा। और अगर इफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम is not equals to 0, is not equals to 0, then in that case हम ऐसे लिख सकते हैं लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। डिस्टॉर्शन आ जाएगा तो उसका जो एक्चुअल ज्योमेट्री होना चाहिए था वो डिस्टॉर्ट होके कुछ और ज्योमेट्री, कुछ और शेप ले लेगा कंपाउंड एक्चुअली। तो दो तरह की ज्योमेट्री की हम बात करने जा रहे हैं और इन सब में आप देख रहे हो कि इन सब में जो सबसे ज्यादा गेम है एक्चुअली में पूरा का पूरा गेम जो है वो बेसिकली बेटा किसका है, यहाँ पर लोन पेयर का गेम है। पूरा का पूरा गेम जो यहाँ पर है वो किसका है, लोन पेयर का गेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली। तो एक्चुअली में इसीलिए मैंने पार्ट 4 में आपको लोन पेयर में बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, बहुत ज़्यादा इंफेसाइज किया था कि भाई आप लोन पेयर के बारे में बहुत अच्छे से बात कर लो, कैसे निकालते हैं आयंस के कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स, कैसे लिखते हैं और उनके लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब मैंने आपको पार्ट 4 में सिखाया हुआ है, जैसे पार्ट 5। तो जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं अगर वो पार्ट 5 देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा उनको कि वो पार्ट 4 जरूर देखें और पार्ट 4 देखने के बाद इस पार्ट में आए तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4 आप पहले देखो, अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है देन आप फिर पार्ट 5 देखना, ठीक है। देन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली में।
ठीक है, तो दो तरह के तरीके हैं बेटा, तो हम लोग दो तरह की ज्योमेट्री आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट 5 में, है ना। ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड में एक रेगुलर ज्योमेट्री होगा और एक क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगा. So if lone pair on central atom equals to 0, then geometry will be regular, and if lone pair on central atom is not equals to 0, then geometry will be distorted actually. तो ज्योमेट्री जो होगा वो कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगा एक्चुअली में. ओके, तो यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है. तो अब आगे की बात करते हैं एक्चुअली में, ठीक है. ओके, तो अब देखते हैं कि बेटा हम लोग ज्योमेट्री किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रेगुलर ज्योमेट्री. रेगुलर ज्योमेट्री आरजी, और आरजी मीन्स लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल्स टू 0. लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इक्वल्स टू 0. एक एक करके अब इसमें लोग एक रूल यूज करेंगे ज्योमेट्री के लिए. वो क्या होगा, वो जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर का मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड. ये सब निकालेंगे और इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड का शेप क्या होगा. दिस विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड एक्चुअली. तो हम लोग बेसिकली क्या रूल यूज करने जा रहे हैं, सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम. ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम Ca. और जब ये फाइंड करेंगे तो फिर वहां से हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड एक्चुअली, ठीक है. और एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो चूंकि हम पहले ही बात करें रेगुलर ज्योमेट्री की, तो यहां पर आपने देखा कि अगर बेटे ज्योमेट्री रेगुलर की हम बात करेंगे तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना होगा, 0 होगा. लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना होगा, 0 होगा. एक एक करके समझते हैं. पहले एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं यहां पर, फर्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं. मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया बेटा, मैंने CO2 का लिया, CO2 का लिया. अब देखते जाना फटाफट. CO2 का लिया और मैं सेंट्रल एटम की बात करनी है. तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है. यहां पर सेंट्रल एटम बेटा कौन सा है, कार्बन है. तुरंत मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया. तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. कैसा भी बनाओ स्ट्रक्चर, आप कैसे बना सकते हो, इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. स्ट्रक्चर से हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम एक्चुअली में इसका शेप देखेंगे. तो स्ट्रक्चर आप कैसे भी लिख लो, कंपाउंड को आप कैसे बनाओ. स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जस्ट कनेक्टिविटी. स्ट्रक्चर मींस क्या होता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी है. देखो जैसे कि कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि आप देखो C के साथ डबल बॉन्ड O है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, C के साथ डबल बॉन्ड O है. सो कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए. अब बना कैसे भी दो, वो होता है स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में बहुत डिफरेंस है. स्ट्रक्चर सिर्फ आपको ये बताता है, स्ट्रक्चर क्या बताता है कि कनेक्टिविटी अबाउट द एटम्स. तो जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, वो स्ट्रक्चर क्या बताता है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. ये बात समझ लो पहले, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हमें बेसिकली क्या बताता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स विथ ईच अदर, एटम्स और एलिमेंट्स विथ ईच अदर. यहां से हमें स्ट्रक्चर से ये पता चलता है. जैसे आप CO2 को मैं ऐसे लिख लूं, लो मैंने ऐसे लिख लिया, तो बेटा तीनों में कनेक्टिविटी सेम है कि नहीं सेम है. आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो. मैं यहां पर शेप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं. तो यहां पर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स विथ ईच अदर ये बताता है ना. और वो अगर आप स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का बना रहे हो, सो फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड connectivity of atom must be same. Of atom must be same. एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर है, CO2 के स्ट्रक्चर सही है. तो अगर तीनों CO2 के स्ट्रक्चर्स हैं, इट मींस तीनों में जो कनेक्टिविटी है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. देख लो आप, C डबल बॉन्ड O, 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 C डबल बॉन्ड O. So this is the structure of CO2, not shape, not geometry. सो फॉर स्ट्रक्चर, अगर एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करो, सो फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स मस्ट बी सेम. तो सेम है कि नहीं है. सो दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर एक्चुअली. ये क्या है, सभी स्ट्रक्चर. ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री बेसिकली हमें क्या बताता है, ज्योमेट्री इट टेल्स
अबाउट शेप ऑफ कंपाउंड। ये किसके बारे में बताता है कि कंपाउंड का शेप क्या होना चाहिए, बेसिकली शेप ऑफ कंपाउंड। एक्चुअली में वो जो जैसे कार्बन है इसमें 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो बेसिकली वो स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड हैं, वो एक्चुअली में उनका शेप क्या होगा, एक्चुअल ज्योमेट्री मींस एक्चुअल शेप उसका क्या होगा, वो उसके बारे में हम ज्योमेट्री से बात करते हैं। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ज्योमेट्री क्या, तो ये स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया, आप ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री की बात अगर हम करें तो देखो क्या है, देखो मैंने लिया CO2 है ना, कैसे भी स्ट्रक्चर आप कैसे बना लो, अभी आपने देखा जैसा बनाओ वैसा बना लो। अब इस कार्बन को देखो, याद करो पार्ट 4, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो देखते जाओ 1 2 3 4, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, चारों यूज हो गए। इट मींस इसके पास जो लोन पेयर है वो कितना है, 0 है। लोन पेयर कितना इसके पास है, 0 है, राइट। और लोन पेयर 0 है, और बॉन्ड पेयर की बात करें तो ये सिग्मा और एक पाई है, ये सिग्मा और एक पाई, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो हमें केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, उस सेंट्रल एटम पे काउंट करना है, सब पे नहीं, जो सराउंडिंग एटम है उस पे नहीं, किस पे, सेंट्रल एटम पे काउंट करना है। तो ये सेंट्रल एटम कार्बन है आपका, तो इस कार्बन पे एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा बेटा ये है, और बाकी 2 पाई, 2 ही सिग्मा है ना, तो जितने सिग्मा है वही उसका बॉन्ड पेयर की बात हम करेंगे। अब इन दोनों का सम निकालेंगे तो सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर जो आएगा वो 0 प्लस बॉन्ड पेयर यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 सिग्मा है, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। तो अगर सम 2 आ जाता है, अगर सम 2 आ जाता है तो उस केस में जो शेप होता है कंपाउंड का वो लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। एक एक करके समझते जाना, वो कैसा होता है बेटा, शेप लीनियर होता है। जैसे कि अब इसके शेप की बात करें, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, अब हम इसके शेप की बात करें, किसका शेप क्या होना चाहिए इस कंपाउंड का, तो क्या होना चाहिए, देखो इसी है। अब इसने, अब यहां से आपको पता चला क्या कि अगर सम 2 आया है और लोन पेयर अगर 0 है, लोन पेयर 0 की ही बात करें तो रेगुलर ज्योमेट्री होगा, और रेगुलर ज्योमेट्री होगा तो इसका शेप ऐसा आएगा, कुछ लीनियर आएगा। ये लीनियर देखो, स्ट्रेट लाइन एकदम, और इसके बीच का जो एंगल आएगा दैट विल बी 180 डिग्री, दैट विल बी 180 डिग्री एक्चुअली। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, एक एक करके देखते जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया BeCl2 का, या BeF2 का एग्जांपल लिया, BeF2 का। तो BeF2 का अगर हम बनाएं फिर से स्ट्रक्चर आप जैसे चाहो वैसे बनाओ, तो ये था स्ट्रक्चर और ये है उसका शेप, ज्योमेट्री, ये इसका ज्योमेट्री है, कंपाउंड है। स्ट्रक्चर एज योर विश, स्ट्रक्चर था वो शेप, तो ये एक्चुअली लीनियर होगा। तो स्ट्रक्चर आप कैसे बना लो, बट एक्चुअल शेप अगर निकालना है तो ये आपके सामने आया, वो हमें पता चलेगा सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर से। एंड बॉन्ड पेयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या, सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली। तो BeF2 की बात करें अगर हम, तो बेरिलियम बेटा, बेरिलियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, सेकेंड ग्रुप में आता है, तो जो ग्रुप नंबर है वही उसका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका जो ग्रुप नंबर है एक्चुअली में कितना है, 2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का दोनों यूज हो गया। इट मींस पर लोन पेयर कितना हो गया बेटा, 0। अब बॉन्ड पेयर का मतलब एक सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 2 सिग्मा है इसके पास, तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हो गया, और इन दोनों का सम हमने निकाला, तो सम बेटा कितना आया, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। और अगर सम 2 आ जाता है विथ 0 लोन पेयर, तो उस केस में जो शेप होगा कैसा होगा, लीनियर होगा। और ये जो BeF2 है ये कुछ इस तरह का होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री। तो लीनियर स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, है ना। तो अभी हम रेगुलर ज्योमेट्री की बात 1 बाय 1 करते चले जा रहे हैं, रेगुलर ज्योमेट्री की बात हम 1 बाय 1 करते चले जा रहे हैं। तो ये पहला केस आया, बात क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं, दूसरा। अब जो दूसरा केस है, राइट, इसमें हम क्या करेंगे कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम हम यहां पे निकालेंगे और देखते हैं कितना आता है ऑन सेंट्रल एटम, है ना। एग्जाम्पल कहीं यहां लेते हैं, चलो देखो। अब इस केस में मैंने जो एग्जाम्पल लिया बेटा, सपोज एग्जाम्पल है, देखो यहां पर सपोज वो एग्जाम्पल है BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ये बनेगा, देखो जरा सा, कैसा भी बना लो। अब बोरॉन 13th ग्रुप में वैसे हम बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलो। हेलेना की रफ से फ्रेंडशिप 1, बेटा मांगे कार स्क्वायर बाबाराजी 2, बैगन आलू गाजर इन थैला 3, कहा से जो स्विट्जरलैंड पहुंचा 4, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी 5, ओम सावधानी से टेपो 6, फ्री CBI एजेंट 7, हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण 8। ऐसे
वैसे 13 14 को हम यहाँ पर 3 4 5, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो 3 होता है। तो देखो एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और वो तीनों यूज हो गया। इट मीन्स किसके पास बेटा लोन पेयर कितना हो गया 0। अब बॉन्ड पेयर का मतलब कितना है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, तो बॉन्ड पेयर इसके पास कितने हैं 3 हैं। अब इसका सम आपने निकाला तो बेटा 0 + 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखो तो लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 3 है, तो सम 3 आया विथ 0 लोन पेयर, और अगर सम 3 आता है तो उस केस में जो शेप बनता है वो होता है ट्रायगोनल प्लैनर। ट्रायगोनल प्लैनर, ट्रायगोनल प्लैनर। अब ट्रायगोनल प्लैनर का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगुलर शेप आएगा। तो यहां पे बोरॉन है, ये है आपका, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और इसका शेप जो आएगा कुछ इस तरह का शेप आएगा। चूंकि ये ट्रायगोनल प्लैनर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये टोटल 360 है, टोटल 360 है और 3 इक्वल पार्ट बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, टोटल 360 है। अगर हम 360 को 3 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका 120। यानी यहां पर जो एंगल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, ये वाला भी 120 होगा, ये वाला भी 120 होगा और ये वाला भी 120 होगा। बात क्लियर है। जैसे कि सपोज देखो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो बेटा, आपको ट्रायंगल दिख रहा है, कैसे भी देख लो ट्रायंगल दिख रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप देख रहे हो यहां पर कि एक ये है और एक ये और एक ये है, 3 पार्ट हो रहे हैं, और ये जो 3 पार्ट हैं उसमें से देखो यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है और बीच में यहां पर बोरॉन लगा हुआ है, बीच में यहां पर क्या है बोरॉन, और ये सारे एंगल कितने होंगे 120 120 120 ईच। देख लो क्लियर है। तो इस तरह से कुछ ये कंपाउंड का शेप आएगा। अब इससे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिया नेक्स्ट जो एग्जांपल, ठीक है। अब देखो जरा सा नेक्स्ट एग्जांपल, देखते जाओ। अब इसमें मैंने जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया, राइट, इसी में एग्जांपल्स की बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैंने यहां पर लिया सपोज CH3+ मिथाइल कार्ब कटायन, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल कार्ब कटायन, मिथाइल कार्ब कटायन। इसकी बात करें अगर हम, तो आपको पता है मैंने बताया था कि अगर कार्बन पर चार्ज 0 है, याद करो सारे लेक्चर्स पहले वाले बता चुका हूं, कार्बन पर चार्ज 0 है तो उसका उस पे 4 बॉन्ड्स होते हैं, उसका वैलेंसी 4 होता है। कार्बन पर अगर चार्ज आ गया प्लस या माइनस, कार्बन पर अगर चार्ज आ गया प्लस या माइनस तो उसका वैलेंसी 3 होता है, उसका वैलेंसी 3 होता है, उसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो कार्बन पे चार्ज प्लस आ रहा है तो कितने वैलेंसी होने चाहिए, 3 है देखो CH3। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो जरा से यहां पर हाइड्रोजन प्लस, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और यहां पर प्लस चार्ज। अब चूंकि इस पर प्लस चार्ज आ चुका है तो इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है। प्लस चार्ज कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन उड़ जाता है, वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। तो कार्बन को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 होता है, 3 तो ये है और प्लस चार्ज आया है मतलब एक उड़ गया है, तो भैया 3 ही तो, 4 थे एक उड़ गया, तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितने हैं 0, लोन पेयर है ही नहीं। और बॉन्ड पेयर का मतलब बेटा इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, सो 3 सिग्मा बॉन्ड। सम निकाला हमने तो सम आया 0 + 3। सो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का जो सम आया बेटा वो कितना आ गया यहां पर 0 + 3 = 3, और 3 आ गया तो जो कंपाउंड का शेप होगा वो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लैनर। ट्रायगोनल प्लैनर मींस दिस कंपाउंड विल बी लाइक दिस। और यहां पर प्लस चार्ज होगा, ईच एंड एवरी एंगल विल बी 120। आई होप कि बेटा बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यहां तक ये हो गया। तो सम जब कितना, इसके पहले वाला सम 2 आया था, अब सम 3 आया था, फिर सम 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर क्या देख रहे हो कि जो सेंट्रल एटम है बेटा उस पर लोन पेयर कितना है, 0 है। ध्यान देते जाओ जरा सा। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, है ना, थर्ड। अब थर्ड में आते हैं। अब थर्ड में भी हम क्या करेंगे, लोन पेयर प्लस थर्ड की बात करते हैं। तो यहां पर भी हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की बात करेंगे। चूंकि रेगुलर ज्योमेट्री की बात करें तो लोन पेयर तो 0 पहले से ही है। अभी देखना जो भी एग्जांपल लेंगे सब में लोन पेयर 0 आने वाला है।
तो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लेने जा रहा हूं वो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है CH4। स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4। देख लो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है, 4 होता है। तो देखो एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, इट मींस लोन पेयर कितना हो गया, 0। अब आप इस सेंट्रल एटम को देखो तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चारों यूज हो गया। और उसके बाद एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, टोटल सिग्मा कितने हैं, 4 हैं। सो बॉन्ड पेयर 4 हो गया। तो इसका जो सम निकाला हमने वो 0 + 4 = 4 आ गया। तो यहां पर जो सम आया वो 0 + 4 = 4 आ गया। और अगर 4 आता है तो उस केस में जो सेफ होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। कब जब लोन पेयर क्या है, 0 है। बार बार मैं बोल दे रहा हूं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेगुलर ज्योमेट्री, नॉट डिस्टॉर्शन, नॉट डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री एक्चुअली। अब टेट्राहेड्रल का शेप अगर आया तो टेट्राहेड्रल का शेप हम बेटा कैसे बनाते हैं, हमने कहा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कुछ ऐसे बनाते हैं। और यहां पर जो एंगल होते हैं, ध्यान रखना मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर जो एंगल होता है, एंगल वो होता है 108 डिग्री 28 मिनट ईच, सभी के साथ। अब अगर आप इसको बोर्ड में देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। लाइक अगर हम इस एंगल की बात करें तो बेटा ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ध्यान देते हैं ना। अगर हम बात करें इस एंगल की तो ये एंगल भी, ये एंगल था, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है। अगर हम बात करें सपोज इस एंगल की, ध्यान देना, इस एंगल की, ये वाले एंगल की, तो ये एंगल भी कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम बात करें इस एंगल की तो ये एंगल भी कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्या आपको देखने से ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि जो ये वाला एंगल है ये छोटा है, ये वाला जो एंगल है ये और बड़ा है, और ये वाला जो एंगल है ये और बड़ा है? देख लो, बोलो। तो इस तरह से आप 2D में देख रहे हो ना बेटा। तो एक्चुअली इसके पहले वाले जो दो एग्जांपल लिए थे, जब हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 2 आया था, तो शेप कैसा था, लीनियर, ध्यान रखना। और वहां पर लिख लेना बेटा कि वो लीनियर था, मतलब वो 1 डायमेंशन था। और जब सब हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का 3 आया था तो ट्रायगोनल प्लेनर आया था, ट्रायगोनल प्लेनर आया था। और ये आपका 2 डायमेंशनल था, इसको हम बोलते हैं फ्लैट प्लेनर स्ट्रक्चर, फ्लैट प्लेनर। तो ये 1D है और ये 2D है। और जब सम 4 आया तो हमारा जो शेप आया वो क्या आया, टेट्राहेड्रल आया बेसिकली। और जो टेट्राहेड्रल आया वो आपका 3 डायमेंशन है। अब ध्यान रखो, अब अगर सम 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा तो उन सारे केसेस में जो हमारा डायमेंशन होगा, उन ऑल केसेस डायमेंशन विल बी 3 डायमेंशन। तो जब सम 2 आया था तो लीनियर था, 1 डायमेंशन था। जब सम 2 आया तो लीनियर था, 1 डायमेंशन था। जब सम 3 आया तो ट्रायगोनल प्लेनर था। हमने BF3 का एग्जांपल लिया था, BCl3 का एग्जांपल ले सकते हो, राइट। कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वहां पर कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझा देंगे। एक्चुअली में थोड़ा रैंडम एग्जांपल्स भी लेंगे कुछ अभी रेगुलर ज्योमेट्री के ही, और वो हम समझाएंगे आपको अभी। बट आप एक एक चीज समझते चले जाओ। तो सम 3 आया तो डायगोनल प्लेनर 2 डायमेंशन। अब 3 के बाद 4 5 6 सम जो भी आएगा वो सब क्या होंगे, 3 डायमेंशन होंगे। तो इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल भी कैसा है, 3 डायमेंशनल है। तो हमें 3D में समझना पड़ेगा इसको। तब 3D में कैसे समझते हैं, जरा देखना ध्यान से। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास, मैं आपको समझाता हूं, हम जिस रूम में खड़े हैं हम उस रूम की बात कर रहे हैं एक्चुअली में, ध्यान देना। तो मान लेते हैं कि रूम का जो ये कॉर्नर है, इधर वाला कॉर्नर कुछ ऐसा। तो बेटा अगर इधर कॉर्नर है तो एक इधर कॉर्नर होगा, ध्यान देना। चीजों को विजुलाइज करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। और मान लो तो ये ऊपर वाले कॉर्नर 2 और 2 नीचे वाले अपोजिट कॉर्नर, ऐसे ऐसे 2 ऊपर वाले अपोजिट कॉर्नर हमेशा रूम का, 2 ऊपर वाले अपोजिट कॉर्नर और 2 नीचे वाले इसके अपोजिट, ऐसे एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ये ऐसे। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। देखो ना, ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो, एक ऊपर 3 नीचे, एक ऊपर 3 नीचे, इसको ऐसे। बट एक्चुअली में हम इसको समझने के लिए ये ऐसे हो, रूम का एग्जांपल लेकर समझो, इधर 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 और इधर। अब इसको ऐसे देख लो तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। अब आप अगर चाहो तो देख लो, सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। ये देखो, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है, कोई सा भी मिला लो। ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है। देख लो आप, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है। देखो इधर, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है। ईच एंड एवरी एंगल्स आर सेम। चेक आउट, चेक दिस वन, सारे एंगल सेम है।
सो दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ टेट्राहेड्रल एक्चुअली। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। तो ये टेट्राहेड्रल शेप होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप की बात हम लोगों ने की यहां पर बेटा, ठीक है। अब ध्यान रखो, सम 3 के बाद जितना भी आएगा 3 से लेकर 7 तक जनरली हम डिस्कस करेंगे, और यहां तक जो भी होगा पूरा का पूरा 3 डायमेंशन होगा एक्चुअली, पूरा का पूरा क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा। तो ये आई थिंक आप ये फील कर चुके होंगे कि सारे एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला ये सब बराबर हैं, और ये वाला ये सब 109 डिग्री 28 मिनट है। अभी जो मैंने आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाया, शेप बना के दिखाया, वहां से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी एक्चुअली, राइट। चलो अब आगे की और बात करें भाई हम लोग, ठीक है। तो सब चीजें जो है हमें समझते हुए आगे बेटा ध्यान से करना है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि हम अब देखो, अब जरा देखते जाना, अब हमने क्या किया, अब यही से समझते जाते हैं। हमने CCl4 लिया, CCl4, तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। पहले स्ट्रक्चर बना लो आप, Cl 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 Cl। अब आप फील तो कर ही चुके हो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3 4, 4 होता है, चारों यूज हो गया। लोन पेयर कितना हो गया इस पर, 0, 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पर। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पर। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4, बॉन्ड पेयर 4। तो इनका जो सम आया 0 + 4 = 4 आ गया। 4 आया मतलब शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल मींस ये कुछ इस तरह का होगा, Cl 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 और Cl, और ये सारे एंगल, ईच एंड एवरी एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री, तो क्लियर आ रहा है सभी में, यस, 109 डिग्री 28 मिनट होगा एक्चुअली में। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। नाउ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, हमने दूसरा एग्जांपल लिया, सल्फेट आयन का एग्जांपल लिया। किसका लिया मैंने, सल्फेट आयन का एग्जांपल लिया। अब हमने कहा था कि जब कभी भी आयन आए तो बेटा इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर सोचना। तो इसका जो ओरिजिनल होता है वो क्या होता है, वहां से आपको क्लियर आएगी बात एकदम। इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4। H2SO4 का एग्जांपल बना लो, स्ट्रक्चर बना लो ओरिजिनल। तो आपको ओरिजिनल का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना है। तो ये देखो, ये है, दिस इज H2SO4। अब यहां पर हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, SO4 2- में हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब यहां से H+ निकल जाएगा, और अगर यहां से H+ निकला तो यहां पे माइनस आ जाएगा, और यहां से H+ निकला तो यहां पर माइनस आ जाएगा। अब देख लो, SO4 2-, SO4 2-, SO4 2-। सो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब आप सही से समझते चले जाओ बस। अब इस सल्फर पे आओ ना, तो सल्फर, ओम सावधानी से टेपो, इन सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है। तो चेक करो, 1 2 3 4 5 और 6। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6। तो 6 थे, 6 के 6 यूज हो गए। इट मींस बेटा यहां पर लोन पेयर कितना हो गया, 0, और बॉन्ड पेयर जा रहा है, देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। अभी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है, तो यहां से एक सिग्मा ये ले लो, एक सिग्मा ये ले लो, 2 3 और 4। पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है, तो 4 है। तो बॉन्ड पेयर यहां पर 4 आ गए। तो सम कितना आया, 0 + 4 = 4, मींस दिस द शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल, मींस द शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल एक्चुअली। तो इसका जो शेप आया टेट्राहेड्रल आया। अब कैसा होगा, खुद बना लो आप, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, O-, O-, कुछ है, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। बात क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है। तो कुछ क्या, कैसे कैसे क्या करना है वो सब आपको ध्यान रखना है। रेगुलर ज्योमेट्री अगर आपको क्लियर है तो डिस्टॉर्टेड भी बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने सल्फेट लिया। अब सल्फेट के बाद बहुत सारे, हमने SiH4 ले लिया, सिलिकॉन हाइड्राइड, SiH4, जरा देखो, SiH4, कार्बन सिलिकॉन, कार से जॉर्ज स्विट्जरलैंड पहुंचा, तो कार्बन फैमिली का ही है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 4 होता है। तो 1 2 3 4, यानी यहां पर भी लोन पेयर कितना हो गया, 0, और बॉन्ड पेयर मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 हैं। तो सम 4 आया, 0 + 4, 4 आ गया। तो शेप कैसा होगा बेटा इसका, टेट्राहेड्रल। और अगर शेप टेट्राहेड्रल होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये H है, ये H है, ये H है और ये H है। ऑल एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट एक्चुअली, ऑल एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट एक्चुअली। ओके बेटा, तो हम लोगों ने SiH4 का एग्जांपल कंप्लीट किया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है फॉस्फेट आयन। तो हमने कहा था ऐसे कंपाउंड्स के केस में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ओरिजिनल के बारे में सोचेंगे। ओरिजिनल
तो इट्स ओरिजिनल कंपाउंड इज फास्फोरिक एसिड H3PO4. इट्स ओरिजिनल कंपाउंड इज फास्फोरिक एसिड H3PO4 एंड स्ट्रक्चर ऑफ, अब जो ओरिजिनल कंपाउंड उसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, HO P डबल बॉन्ड OH। अब अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा कि एक H+ यहां से निकालेंगे हम। अगर हम यहां से एक H+ निकालेंगे तो यहां पर माइनस आएगा, H+ निकलेगा तो माइनस आएगा ना बेटा। तो यहां से H+ निकला तो ये माइनस आया, यहां से H+ निकला तो ये माइनस आया, और देखो ये कंपाउंड बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। सो फर्स्ट थिंग अबाउट इट्स ओरिजिनल कंपाउंड, देन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दैट आयन। अब फास्फोरस की बात की जाए भाई, तो यह फास्फोरस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, 15th ग्रुप, यानी 5 मानता हूं मैं इसको, 5। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5 होगा। एक यहां पर यूज हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, 5 था, और देखो पांचों यूज हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि लोन पेयर 0 हो गया। और बॉन्ड पेयर का मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो बेटा एक सिग्मा ये है, 1 2 3 4, ये तो पाई है, तो पाई काउंट करना नहीं है, टोटल सिग्मा 4 हो गए। तो सम आया 0 + 4 = 4। इट मीन्स कंपाउंड जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा एक्चुअली। अब शेप तो आप बना ही लोगे इसका, एक्चुअल ज्योमेट्री कैसे बनाना है वो तो आपको पता ही है। अब तो फास्फेट आयन हो गया आपके सामने ये। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास है ClO4- परक्लोरेट आयन। अब इसका ओरिजिनल बनाओ, तो इसका जो ओरिजिनल कंपाउंड है, ओरिजिनल कंपाउंड, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल कंपाउंड, HClO4 परक्लोरिक एसिड। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, जरा देखो, HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, HClO4। अब यार इसके पास फिर से देखो, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन जो नहीं है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन को हटा दिया गया तभी तो ये बनेगा। और यहां से अगर H+ निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। और ध्यान रखो बेटा कि हमें जो हमें लोन पेयर या बॉन्ड पेयर देखना होता है वो सेंट्रल एटम पे देखना होता है, इस पर देखना होता है। तो अब हैलोजन की बात करें, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन 17th ग्रुप में आता है, 7th ग्रुप बोलता हूं मैं इसको, 7। तो जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूज हो गए पूरे के पूरे। इट मीन्स यहां पर भी लोन पेयर कितना हो गया, 0। और बॉन्ड पेयर देखो बेटा काउंट करो, केवल सिग्मा काउंट करना, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, बाकी सबके साथ एक पाई है, तो 4 हो गया। अब ये सम जो आया वो आया 0 + 4, 0 + 4, 0 + 4 का मतलब इसका भी शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा शेप होगा, तो ये सब रेगुलर ज्योमेट्री है एक्चुअली में। ये सब कैसी ज्योमेट्री है बेटा बताओ, ये सब रेगुलर ज्योमेट्री है एक्चुअली में। बात क्लियर है। अब जैसे कि अगर हम यहां पर नेक्स्ट बात करें अमोनियम आयन की, अमोनियम आयन, तो इसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या होगा, जरा देखो, ओरिजिनल के बारे में सोचो, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखना, इसका ओरिजिनल कंपाउंड अमोनिया होता है भाई, अमोनिया से बना हुआ है। ये सारे स्ट्रक्चर्स में आपको पहले समझा चुका हूं, सारे स्ट्रक्चर्स में आपको पहले समझा चुका हूं। तो ये अमोनिया से बना है, तो ये अमोनिया से कैसे बना होगा, इसका मतलब अमोनिया ने क्या किया, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। ये है NH3 आपका अमोनिया। अमोनिया के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, 1 2 3, तो एक लोन पेयर बच गया। अब ये NH3 से NH4+ की बात, हमारा टारगेट ये है कि भाई हमें इसका स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसका ओरिजिनल कंपाउंड से बनाना होता है हमेशा, या तो हाइड्रोजन निकालना होगा या फिर हाइड्रोजन डालना होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। आयन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए या तो हाइड्रोजन निकालना होगा या तो हाइड्रोजन डालना होगा। तब यहां पर अमोनिया है और यहां पर 4, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 4 है, इसका मतलब इस अमोनिया में एक हाइड्रोजन डाला गया है, H+। जब डाला गया है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, ध्यान देना, H N H और H। ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज ये यहां पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, और जहां पर लोन पेयर होता है वहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये मैंने आपको पार्ट 4 में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे पार्ट तरीके से समझाया था। अब बताओ बेटा, जो नाइट्रोजन होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 5 होता है, 1 2 3 4, और चूंकि एक प्लस चार्ज यहां पे आया है तो 5 तो रहे होंगे, चूंकि प्लस चार्ज आया है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका उड़ गया। भाई प्लस चार्ज का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 1 2 3 4, और प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, मतलब इसके पास कोई भी लोन पेयर अब नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मींस इसके पास लोन पेयर कितना है, 0, और बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो सम आया आपका 0 + 4। सो कंपाउंड इज बेसिकली व्हाट, टेट्राहेड्रल, कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल। आई होप कि आपको बेटा, तो अब सम जब 2 आया था तो 1 डायमेंशन था, लीनियर था। सम जब 3 आया तो ट्रायगोनल प्लानर था, वो 2 डायमेंशनल था, ईच एंगल 120 था, लीनियर में एंगल 180 था।
और इसमें एंगल 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो ये कुछ हमने बात किया टेट्राहेड्रल शेप की। तो सम 2 आया, फिर सम 3 आया, सम 4 आया। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात और करते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब मान लो कुछ एग्जांपल्स हम और लेने जा रहे हैं बेटा, है ना। अब कुछ एग्जांपल्स में, जैसे कि सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, सम 2 आया था, सम 3 आया था, सम 4 आया था। 3 केसेस ले चुके थे। चौथा केस, इसके बाद क्या आएगा? 5वां केस और 6वां केस। सम 2 आ चुका है, सम 3 आ चुका है, सम 4 आ चुका है। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनका सम निकालेंगे। लोन पेयर होगा 0, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनका सम निकालेंगे 0। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनका सम निकालेंगे, लोन पेयर होगा 0। अब सम जो आएगा, सम 2 आ चुका है, सम 3 आ चुका है, सम 4 हो चुका है। अब इसका सम 5 आएगा, इसका सम 6 आएगा और इसका सम 7 आएगा। ठीक है, 2 वाला हो गया, 3 वाला। अब मैंने बताया था ना कि ट्रायगोनल प्लानर के पास जहां से टेट्राहेड्रल स्टार्ट होता है, जहां से सम 4 आना स्टार्ट होता है, तो सम 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, सबके सब 3 डायमेंशन होते हैं। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, ध्यान देना जरा सा, बहुत सिंपल तरीके से। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर याद करा दूं, उसके बाद एग्जांपल बताऊंगा। एक काम करो बेटा, सम 5 है, तो 5 में से क्या करो, एक एलिमेंट को एक बेस मान लो। कोई एक बेस है, प्लेन, कोई प्लेन एक बेस है, राइट, कोई एक प्लेन बेस है, सपोज ये प्लेन बेस। अब इसका सेम अभी बात नहीं कर रहे हैं। एक इस बेस में अबव द प्लेन एलिमेंट लगा दो और एक बिलो द प्लेन लगा दो। तो 5 था, एक लगाया हमने अबव द प्लेन और एक लगाया हमने बिलो द प्लेन, तो कितना बच गया? 3 बच गया। उस 3 से शेप ट्रायंगल बनेगा। उस 3 से क्या बनेगा? शेप ट्रायंगल बनेगा। बात करते हैं बाद में। 6 की बात कर रहे हैं, अब इन तीनों को हम एक साथ खत्म करेंगे। 6 की बात कर रहे हैं, तो हमेशा आपको एक ऊपर लगाना और एक नीचे, एकदम कॉमन है तीनों में। कैसे नहीं याद होगा? अब देखो मैं याद करा के रहूंगा आपको, अब बहुत जबरदस्त तरीके से। 6 है, एक हमने ऊपर लगाया, एक हमने नीचे लगाया, तो 6 में से 2 में 2 लग गए, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, 4 बचे। 4 में से स्क्वायर बना। 7 हमने एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, 5 बच गए। 5 से पेंटागन बना, एक ऊपर और एक नीचे, 5 बच गए। तो 5 का जो बेस बनेगा पेंटागन बनेगा। अगर चलो फिर से, 5 है, एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, 5 में से 2 लग गए, 3 बचे। 3 से ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर, तो अब बेस जो है वो ट्रायंगुलर होगा, एक अबव द प्लेन होगा ट्रायंगल के और एक बिलो द प्लेन होगा। 6 है, एक अबव द प्लेन लगाया, एक बिलो द प्लेन लगाया, कितने बच गए? 4। 4 से स्क्वायर बना, तो अब स्क्वायर प्लेन होगा, अबव द प्लेन होगा, बिलो द प्लेन होगा। 7, एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, 5 बच गए, पेंटागन होगा शेप, और एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। तो इसका शेप समझाते हैं पहले हम आपको, ठीक है, कैसा शेप होगा, देखो जरा सा। तो अब इसका मतलब ये जो है 5, 6, 7 है ना। स्ट्रक्चर का एग्जांपल एक एक लेके समझते हैं बात को। देखो, समझ हमने कहा कि हमारे पास है PCl5, स्ट्रक्चर बनाया है इसका 1, 2, 3, 4, 5। ये फास्फोरस है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, राइट। तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो बेटा एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 5 थे, 5 यूज हो गए। लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। बॉन्ड पेयर 5 आया, तो सम कितना आ गया? देखो 0 + 5। देखो ये तो 0 था और +5, 0 + 5, इसलिए 0 होगा और यहां पर ये 5 होगा, ये 0 होगा, यहां पर ये 6 होगा, ये 0 होगा और यहां पर ये 7 होगा। तो इस तरह से 0 + 5 5 आएगा, 0 + 6 6 आएगा, 0 + 7 7 आएगा, राइट। अब 5 आ गया, सम 5 आ गया। देखो मैं बात कर रहे थे 5 की, तो अब समझो क्या करना है। 5 आ गया तो बेटा एक क्या हो गया? अबव द प्लेन होगा, एक क्या हो गया? अबव द प्लेन होगा, और एक होगा बिलो द प्लेन। 3 बच गया, तो 3 से ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल बना रहा हूं, देखो ऐसे, फास्फोरस और ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, और एक अबव द प्लेन, एक ऐसे है बाहर की तरफ, और एक इसके जस्ट पीछे। 5 क्लोरीन है, देखो 5 क्लोरीन है बेटा, 5, 3 क्लोरीन लग गए, अब 2 क्लोरीन।
तो एक होगा इसके अबव द प्लेन, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर की तरफ, और एक इसके अंदर की तरफ होगा। तो अब ऐसे हम इसको बोर्ड में शो करने के लिए ऐसे शो करेंगे, एक होगा अबव द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन। अब समझो इसका शेप क्या होना चाहिए। देखो जरा सा, आपने कहा कि सपोज ये PCL 5 है, 5 थे बेटा। अब 5 में से ध्यान देना जरा अच्छे तरीके से समझ लो, डिस्टॉर्टेड बस तुरंत मैं उसका ट्रिक के थ्रू आपको तुरंत याद करा दूंगा फटाफट। तो डिस्टॉर्टेड की बात हम बाद में करेंगे, पहले रेगुलर समझ लो अच्छे से। तो अब मान लो कि सम 5 आया, तो एक अबव द प्लेन हो गया, एक बिलो द प्लेन हो गया, 3 बचा, 3 का ट्रायंगल बना। तो ये देखो मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में इन कॉर्नर्स पे क्लोरीन लगा दिया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इस ट्रायंगल के, और बीच में जो है फास्फोरस है, बीच में फास्फोरस है। आपको नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस मैंने कुछ इस तरह का बनाया, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे क्लोरीन है, इस कॉर्नर पे क्लोरीन है, इस कॉर्नर पे क्लोरीन है, तो ट्रायंगल बन गया। अब हमें एक अबव द प्लेन करना है, एक बिलो द प्लेन करना है। तो सुनना, ये देखो, एक क्लोरीन यहां पर लगा है जो कि अबव द प्लेन है, एक क्लोरीन यहां पर लगा जो कि बिलो द प्लेन है। अब सुनो, अगर इस क्लोरीन, अब देखो यहां पर बेटा, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है। तो पहले तो ये बताओ, ये जो एंगल होंगे ये सब 120 120 120 होंगे। ये जो एंगल यहां वाले हैं 120 120 और ये 120 होंगे। सुनना जरा ध्यान से, ध्यान से। अब बेटा बताओ, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसको ऐसे जोड़ोगे ऐसे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा। ये नीचे भी क्लोरीन लगा है बिलो द प्लेन, इसको भी ऐसे जोड़ोगे ऐसे और ऐसे, तो नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। सो बाई पिरामिडल हो गया, एक ऊपर पिरामिड बनेगा और एक नीचे पिरामिड बनेगा। सो दिस इज बाई पिरामिडल, दिस इज बाई पिरामिडल। और बेस कैसा है? ट्राइगोनल। तो शेप जो इसका आएगा वो होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आई होप की बात समझ में आ गया। तब एंगल पे आते हैं, तो इसमें जो जो एंगल्स आएंगे वो हम बात करते हैं। यहां पर जो जो एंगल इसमें आ सकते हैं वो क्या क्या एंगल आ सकते हैं, जरा देखो। जो जो एंगल यहां पर आ सकते हैं वो क्या क्या एंगल आ सकते हैं, आप यहीं से विजुलाइज करो, तब बहुत आनंद आएगा आपको। सोचो कि बेटा क्लोरीन की बात करनी है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं पहले। ये क्लोरीन यहां लगा, एक क्लोरीन यहां लगा, एक क्लोरीन यहां लगा है, 120 120 120। तो पहले तो 120 आ जाएगा, लिख लेते हैं। क्या क्या एंगल की पॉसिबिलिटी यहां पर है? 120। अब दूसरे एंगल की बात करें, तो अब मैंने क्या किया, इसमें इसको लगाया ऐसे। तो बेटा बताओ, अब ये वाला क्लोरीन ऊपर वाला और नीचे वाला क्लोरीन जस्ट एंटी पोजीशन पे है, तो ये कितना एंगल बनाएगा? 180। 180। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। अब ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ध्यान दो, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। बेटा बताओ, इसके साथ भी 90, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के साथ भी 90, इस क्लोरीन के साथ भी 90। सिमिलरली पीछे आ जाओ, ये क्लोरीन इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90। तो कितना, कौन सा एंगल बनेगा अब? 90। दीज एंगल्स आर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये पहला हुआ। अब 6 आ गया, अगर अब क्या आ गया, अगर सपोज 6 आ गया, तो अब 6 में देखो क्या करना है हमको, समझाता हूं मैं आपको। 6 आ गया, तो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया SF6 का, SF6 का। जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया वो मैंने लिया SF6 का, SF6 की बात करें अगर हम, तो ध्यान देना, देखो ये सल्फर है, 1 2 3 आ रहा है पूरा, देख लो, यस, 4 5 6, पूरे 6 बॉन्ड्स लगा दिए सल्फर। ओम सावधानी से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये 6 ग्रुप में आते हैं, तो इनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 था, 6 का 6 यूज हो गया। लोन पेयर है बेटा 0, लोन पेयर है 0, और बॉन्ड पेयर आप काउंट करो 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में बॉन्ड, तो सम जो इसका आया वो 0 + 6 = 6 आ गया। 0 + 6 = 6 आ गया। बोलो तो जरा देखो, ध्यान दो, सम 6 आ गया। अब 6 आ गया तो बेटा क्या बताओ, एक ऊपर और एक नीचे, 4 बजेगा तो स्क्वायर बनेगा। तो सुनो, सल्फर है तो ये सल्फर और ये स्क्वायर। अब स्क्वायर में आपको पता है कि जब हम स्क्वायर में ऐसे डायगोनल खींचते हैं तो ये एंगल 90 90 होता है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है।
और यहां पर क्या लगा है, फ्लोरीन 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 स्क्वायर। देखो जैसे कि मैंने कहा कि ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ये स्क्वायर है, तो बीच में जो आपका लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, सल्फर, और यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है, राइट। देखो यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है एंड देन यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और आपका ये एंगल भी 90 है स्क्वायर। अब बताओ बेटा, 4 लग गए, 2 को क्या करना था, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो पहला जो एंगल हमारा पॉसिबल आया वो 90 आया, एंगल भी यहां लिख रहा हूं, कितना आया वो 90 आया, पहला पॉसिबिलिटी हमारा 90 आया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, अब उसको समझेंगे, ठीक है। और सम टोटल 360 होना चाहिए, तो देखो 90 90 90 90 360 है, 360 है। ट्रायंगल में तो आप देखे थे 120 120 120 360 था एक्चुअली। अब हमें क्या करना है कि एक अबव द प्लेन करना है, और बेटा एक क्या करना है, बिलो द प्लेन करना है। तो एक होना चाहिए हमारा अबव द प्लेन और एक क्या होना चाहिए हमारा, बिलो द प्लेन। तो जरा देखो क्या होगा उसमें, उस केस में हमने फिर से क्या किया, ये ऐसे लिया। अब एक हमने अबव द प्लेन करना है और एक बिलो द प्लेन करना है, लो कर दिया। अब बताओ ऐसा शेप आ रहा है, देखो अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। जैसे समझना है, अगर बोर्ड से समझना है तो एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन, एक बाहर की तरफ और एक, देखो ये एक बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, देखो ये, या ऐसे समझना है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अब देखो यहाँ पर बेटा एक फ्लोरीन यहाँ लगा है और एक फ्लोरीन यहाँ लगा है, तो एक पिरामिड फिर से ऊपर बन गया, एक पिरामिड फिर से नीचे बन गया ऐसे ज्वाइन करने से। तो बाय पिरामिडल और बेस कैसा है, स्क्वायर। सो व्हाट विल बी इट्स नेम, व्हाट विल बी इट्स नेम, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। Square by pyramidal SBP. Its name will be square by pyramidal SBP actually. तो ये जो है क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर बाय पिरामिडल बनेगा। अब हमें क्या करना है, एक अबव द प्लेन लगाना और एक बिलो द प्लेन लगाना। तो बेटा इसको ऐसे लगाना होगा, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। अब एंगल की बात कर लें क्लियरली एकदम, तो जरा ध्यान से देखो, ये सब बेस वाले तो 90 90 थे। अब बेटा बताओ, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन ऊपर वाला और नीचे वाला 180 बनाएगा, और बाकी ये फ्लोरीन ये सब देखो 90 है, इसके साथ ये 90 बनाएगा, इसके साथ ये 90 बनाएगा, इसके साथ ये 90, इसके साथ ये 90, 4 90 ऊपर बनेंगे। और ऐसे ही 4 90 देखो, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, सब देखो ना, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है ना, देखो ये और ये एंगल 90, दिस 90, ये और देखो ये परपेंडिकुलर है ऐसे, तो सब 90, तो 90 और 180, 90 एंड 180, एंगल 90 एंड 180। दो तरह के एंगल का पॉसिबिलिटी यहां पर आया एक्चुअली में, दो तरह के एंगल्स का पॉसिबिलिटी यहां पर आ गया बेटा एक्चुअली में। तो इस तरह से देखो, बहुत सिंपल तरीका बताया ना मैंने आपको कैसे लर्न करना है। क्या ऐसे हम 7 वाला भी कर सकते हैं बेटा? अब 7 वाला हम डायरेक्ट लिखेंगे, सीधे सीधे एकदम, विदाउट किसी मॉडल की जरूरत नहीं है इसके लिए हमें। अब हम 7 वाला डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर, इस 7 वाले की बात करने जा रहे हैं। सेवन वाले की बात करने जा रहे हैं। 7 का एग्जाम्पल मैंने लिया IF7, क्या लिया मैंने, IF7 आयोडीन। देखो जरा सा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये है आपका आयोडीन। इस तरह से चेक करो, आयोडीन हाइड्रोजन फैमिली में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 होता है, 7 का 7 यूज हो गया। सो लोन पेयर हो गया इस पर कितना, 0, और बेटा बॉन्ड पेयर कितना हो गया इस पर 7, बॉन्ड पेयर कितना हो गया 7। तो सम कितना आया, 0 + 7 मतलब 7। अब फिर से मैंने क्या तरीका बताया, देख 7 है तो भाई एक ऊपर और एक नीचे, तो एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में बच गया 5, तो पेंटागन, और एक ऊपर है तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, और एक नीचे तो एक पिरामिड एक नीचे बनेगा। सो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, बाय पिरामिडल पेंटागन। सो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इसमें जो शेप आएगा वो क्या आएगा इसका, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय
पिरामिडल, PBP, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। कुछ इस तरह का शेप आएगा, देखो पेंटागन, जिसका बेस होगा कुछ पेंटागन की तरह होगा। फिर वही क्या कि एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, इसमें 5 का बेस बनाया और एक ऊपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया। ये देखो साफ साफ पेंटागन दिख रहा है। तो ऊपर एक पिरामिड बना, एक नीचे पिरामिड बना, सो बाय पिरामिडल, और बेस कैसा है पेंटागन, सो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, राइट। अब देखो, अब यहां पर क्या लगाना है, फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन है, तो 5 फ्लोरीन तो इस 5 कॉर्नर पे हो जाएंगे, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, 7 फ्लोरीन हो गए। अब ये फ्लोरीन इस प्लेन में जितने भी 5 फ्लोरीन है सभी के साथ 90 90 90 बनाएगा, नीचे वाला भी सभी के साथ 90 90 90 बनाएगा, और ये फ्लोरीन 180 बनाएगा, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन 180 बनाएगा। और पेंटागन के जो बेस है, तो बेस के बेटा 5 इक्वल पार्ट होंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय 5, 360 डिवाइडेड बाय 5 72, 360 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो समझा रहा हूं, तो पेंटागन बना रहा हूं, देखो ये है पेंटागन, ये है पेंटागन, यहां पर आपका आयोडीन है, ये और ये जो एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 360 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 72 डिग्री। तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 72 ईच। और एक होगा एबव द प्लेन, फ्लोरीन, यहां पर हर जगह क्या लगा है, फ्लोरीन, और एक होगा बिलो द प्लेन, फ्लोरीन। एंगल का पॉसिबिलिटी क्या क्या बताया था मैंने आपको बेटा अभी, कि भाई प्लेन में तो 72 है, और एबव एंड बिलो ये वाले दोनों 180 बनाएंगे, और बाकी जो बेस ये इन सब के साथ 90 और ये इन सब के साथ 90। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी ऑफ एंगल्स, है ना। नोट कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट कर लो एक बार सही तरीके से, और इसके बाद फिर हम बात करते हैं किसकी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की। ओके ओके, तो बेटा देखो, अब मैंने जितना भी आपको कराया अभी तक रेगुलर ज्योमेट्री की बात कर रहा था, तो जो भी ज्योमेट्री यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर एक केस में जो बेटा लोन पेयर है वो कितना है, 0 0 है, हर एक केस में लोन पेयर कितना है, 0। इन ईच एंड एवरी केस द लोन पेयर इज 0। यहां भी लोन पेयर 0, 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 यहां पर भी लोन पेयर 0। तो जो भी ज्योमेट्री की बात हम कर रहे हैं, बेसिकली कौन सा ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री, क्योंकि इन ऑल केसेस द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज 0। और उसी को मैंने समराइज कर दिया एक टेबुलर फॉर्म में। तो अगर सम 2 आएगा तो लीनियर होगा, 1 डायमेंशन होगा, 1 डायमेंशन होगा। सम अगर 3 आएगा तो आपका 2 डायमेंशन होगा, प्लानर होगा। ये स्ट्रक्चर है, एंगल्स वगैरह सब लिख दिए, सारा कुछ समझा चुका हूं, ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं सारे, ठीक है। अगर इसके बाद यहां से यहां तक जो भी है वो पूरा का पूरा क्या होगा, 3D। ये भी 3D होगा, ये भी 3D होगा, ये भी 3D होगा, और ये भी 3D होगा, 3 डायमेंशनल। 4 टेट्राहेड्रल होगा, एग्जांपल्स आपके सामने है, शेप वगैरह सब आपके सामने है। अब 5 आया तो एक ऊपर और एक नीचे, तो 3 बच गया, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, सो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। 6 आया, एक ऊपर एक नीचे, 4 बच गया, तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, एग्जांपल्स। 7 आया, एक ऊपर एक नीचे, 5 बच गया, पेंटागन, सो पेंटागन, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, सो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, एग्जांपल्स और एंगल्स सारे आपके सामने हैं। तो आप इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, प्रॉपर्ली इसको अच्छे से नोट कर लो। और नोट करने के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की एक्चुअली में। तो ये टेबल को प्रॉपर्ली नोट कर लो, सारे एग्जांपल्स मैंने जो जो आपको बताए, कुछ एग्जांपल्स यहां पर सामने लिख दिए। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं बेटा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं रेगुलर ज्योमेट्री के एक्चुअली में। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, रेगुलर ज्योमेट्री के एक्चुअली में। सो आप इन सबको नोट कर लो, और इसके बाद फिर बात करते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की, और उसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं ट्रिक कि फटाफट कैसे आप निकालो। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। सो ओके, तो आपने नोट कर लिया। अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है ना। ट्रिक को समझने से पहले कुछ शेप समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बेंड शेप, एक होता है बेंड शेप और वी शेप। तो बेंड ऐसे बना दो
या फिर इसको ऐसे बना दो, सेम चीज़ है। तो बेंड शेप बोलेंगे, मुड़ा हुआ है, या फिर वी शेप। ये दूसरा जो होता है ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल से बेटा कुछ इस तरह का होता है। समझाता हूं कि कैसा। आपको ने बेटा आपको टेट्राहेड्रल का एग्जांपल समझाया था। टेट्राहेड्रल का एग्जांपल समझाया था, क्या समझाया था कि भाई एक इधर है और एक इधर है, और एक इधर है और एक इधर है। सपोज कुछ इस तरह से समझाया था। देखिए ये टेट्राहेड्रल का शेप था, तो दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल से अगर एक कहीं से भी कोई एक निकाल दो, लाइक हमने इसको ऐसे निकाल दिया, तो ये जो शेप आपको दिखता है, ये शेप, ये पिरामिडल शेप होता है। कौन सा शेप होता है? ये पिरामिडल शेप होता है। मैंने यहां से निकाला। अब आप बोलोगे कि नहीं हम यहां से नहीं निकालेंगे, अब आप बोलोगे नहीं हम यहां से नहीं निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे। कहीं से भी निकालो, देखो दिस शेप इज पिरामिडल शेप, कहीं से भी निकालो। अब आप बोलोगे नहीं हम यहां से नहीं निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे, तो निकालो ना भाई यहां से, जहां से निकालना है। देखो दिस शेप इज पिरामिडल शेप। क्लियर है? तो दिस शेप इज पिरामिडल शेप बेसिकली। तो ये शेप कौन सा होता है? पिरामिडल शेप होता है। तो शेप पहले समझ लो क्या क्या होता है, पिरामिडल शेप। इसके बाद फिर एक शेप आता है, इसको हम बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं? टी शेप। तो टी शेप बेसिकली टी की तरह ही होता है, ऐसा होता है टी शेप। टी शेप के बाद जो आता है आपका सीसॉ। सीसॉ पार्क में नहीं झूले लगे होते हैं, दो तरफ दो लोग बैठते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, सीसॉ शेप। कुछ ये देखो जरा सा, लाइक दिस, दिस इज सीसॉ शेप, है ना। एक यहाँ पे बैठ जाता है बच्चा, एक यहाँ पे बैठ जाता है नहीं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। दिस इज सीसॉ, सीसॉ शेप। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर समझ लो पहले बात को। स्क्वायर प्लानर सिंपल, दिस इज स्क्वायर प्लानर शेप, दिस इज स्क्वायर प्लानर शेप। अब इसके हम बात करें स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप आपका कैसा होता है कि भाई स्क्वायर बना लो और स्क्वायर में एक ही पिरामिड होगा, ऐसे सिर्फ एक। मतलब स्क्वायर है, बताया था ना आपको, एक स्क्वायर है। तो पहले हमने क्या बताया था? स्क्वायर बाय पिरामिडल क्या था कि भाई एक पिरामिड ऊपर बन रहा था, एक पिरामिड नीचे बन रहा था। अब इस बार ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ये स्क्वायर है और स्क्वायर में सिर्फ ये ऊपर है, सिर्फ ऊपर है, तो एक ही पिरामिड बन रहा है। सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल में ये था, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो स्क्वायर पिरामिडल भी आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर पिरामिडल बेसिकली क्या होता है। तो कौन कौन से शेप क्या क्या हो सकते हैं आप एक बार ध्यान से क्लियरली देख लो। बेंड शेप, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, एक्चुअली कैसा फीलिंग आएगा वो हम भी आप समझा चुके हैं। टी शेप कुछ ये होगा, सीसॉ कुछ ये होगा, स्क्वायर प्लानर सिंपल ये होगा, और स्क्वायर पिरामिडल कुछ ये होगा। ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज आपको और समझाना चाहता हूं, देखो कैसे कि यहां पर एक टर्म होगा, यहां पर एक टर्म होगा, यहां पर एक टर्म होगा। तो अगर हम इसको ए बोल दिया और फॉर सिंपलिसिटी मैं इसको बी बोल दे रहा हूं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ AB2 टाइप का बनेगा। यहां पर देखो, अगर यहां पर ए है तो यहां पर लगेगा और यहां पर लगेगा, यहां बी और यहां पर बी, तो ये भी क्या होगा? AB2 शेप होगा, AB2। अब AB2 टाइप, अभी हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, ई ऐड करेंगे, वो हम पहले आपको ऐसे जनरल बता देते हैं। हम यहां पर देखो, अगर ए लगाया तो यहां पर बी, यहां पर बी, यहां पर बी, ये बी और ये बी, तो AB3। अभी मैं सिर्फ एटम्स की बात कर रहा हूं, लोन पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखो। लोन पेयर तो आएंगे ही आएंगे। AB3 समझ लो पहले कैसे। यहां पर ए लगाया, यहां पर बी लगाया, यहां पर बी लगाया, यहां पर बी लगाया, क्या बन रहा है बताओ? ये बी, AB3। लोन पेयर सभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। देखो यहां पर लगाया ए, बाकी जगह पर बी, 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 सो AB4, B4 है, AB4 समझो। यहां पर हमने ए लगाया, यहां पर बी लगाया, यहां पर बी लगाया, यहां पर बी लगाया, यहां पर बी लगाया, सो AB4, AB4। यहां पर हमने ए लगाया, यहां पर हमने बी लगाया, बी, बी, बी और यहां पर बी, तो 5 बी हैं, सो AB5। अब यहीं पर हम लोन पेयर भी इंक्लूड करेंगे। तो ओके, तो बेटा वो सारे शेप डिस्टॉर्शन में क्या क्या शेप हो सकते हैं वो मैंने आपको समझाया, है ना। क्या क्या था बताओ? AB2 था, AB3 था, AB4 था, AB5 था, है ना। तो ऐसे से करके हमने बात की। अब लोन पेयर को कैसे इंक्लूड करना है, कैसे क्या करना है, अब वो मैं आपको सब समझाता हूँ। दो कैसे। तो उसके लिए बेटा अब आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की, तो ये कंफर्म है कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। 0 नहीं होगा। अब यहां पर लोन पेयर आएगा और लोन पेयर को हम लोग यहां से 1 लोन पेयर को हम ई बोलेंगे। अगर किसी के पास 2 लोन पेयर है
तो हम उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे, कुछ इस तरह से। तो किसी के पास अगर लोन पेयर 1 है तो उसको E बोल देंगे, जिसके पास 2 लोन पेयर है, कहां पर, लेकिन सेंट्रल एटम पर, कहां पर, सेंट्रल एटम पर, E2 बोल देंगे। और AB2, AB3 वो मैंने आपको बताया ही बताया। तो अब सुनना जरा ध्यान से, अब मैं आपको VKST बताने जा रहा हूं। VKST मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक, खुद का। कंटेंट्स क्या है जरा देखना, गो बिग बाजार, टेक टी शर्ट, सी स्मॉल साइज, साइज आ रहा है, देख, यस साइज आ रहा है, सी स्मॉल साइज। ओके, अब ये जो गो है, इस गो को हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनो, बी का जो मतलब है वो होता है बेंट। इस बी को देखो, अब मैं सबको याद कराता हूं सब, इस बी को देखो। सो बी मीन्स क्या है, बेंट, बेंट शेप। फिर से बी, बी मीन्स बेंट शेप। फिर से इस बी को देखो, बेंट शेप, बेंट शेप। नाउ टेक, टेक में आप इस टी को देखो, इस टी को देखो, एंड दिस टी इज ट्रायगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। टी शर्ट सिंपल टी शेप, टी शेप। सी, सी मीन्स, बोलो बेटा, सी मीन्स सीसो, सीसो। ठीक है। स्मॉल, स्मॉल है मीन्स स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। साइज फिर से ऐसा आ रहा है, देखो, टी शर्ट टी शेप, सी सीसो, स्मॉल स्क्वायर प्लानर, एंड साइज में फिर से ऐसा आ रहा है, तो दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, ये चीज आया। सो सेंटेंस याद करो, सबसे पहले सेंटेंस याद करो, क्या, गो बिग बाजार टेक टी शर्ट फॉर सी स्मॉल साइज। गो बिग बाजार टेक टी शर्ट सी स्मॉल साइज, मतलब बिग बाजार में जाना है आपको, टी शर्ट लेना है और स्मॉल साइज का लेना है। सो गो हटा दो, बिग बाजार टेक टी शर्ट सी स्मॉल साइज। 7 फिंगर में होना चाहिए, 7 तुरंत फिंगर में होना चाहिए। फिर मैं बताता हूँ कि डिस्टॉर्टेड कैसे आप छुटके में निकलो सेकेंड्स में। सो बिग बाजार, गो छोड़ दो, बिग बाजार टेक टी शर्ट सी स्मॉल साइज। अब मैं आपसे बोलूं अगर कि टी शर्ट किस नंबर पे आ रहा है, टी शर्ट, बिग बाजार टेक टी शर्ट चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। मैं आपसे बोलूं साइज किस नंबर पे आ रहा है, तो देखो क्या होगा, बिग बाजार टेक टी शर्ट सी स्मॉल साइज 7 नंबर पे आ रहा है। अब बोलो सी किस नंबर पे आ रहा है, तो बिग बाजार टेक टी शर्ट सी 5वें नंबर पे आ रहा है। ये प्रैक्टिस कर लोगे। उसका एक प्रैक्टिस और कराता हूं। पहले वाला जो है, पहले वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे क्या पता है, पहले वाले पार्ट को, ये होगा आपका AB2E। सुनो, सिक्वेंशियल है, याद रहेगा आपको, AB2E। दूसरा वाला जो है वो है AB2E2। अब E का मतलब क्या है कि एक लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास, यहां पर जो A है वो सेंट्रल एटम है, यहां पर जो A होगा A विल बी सेंट्रल एटम, और जो B होगा वो B सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। तो यहां पर A सेंट्रल एटम है और B सराउंडिंग एटम होगा, और E क्या है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। समझ में आएगा, अभी समझाता हूं। सो AB2E AB2E2 ऐसे ही इसी रिदम में आओ, आगे रिदम में आगे बढ़ो सीक्वेंस वाइज। अब AB3E और AB3E2। अब बताओ बेटा, AB4E तो AB4E2, और इसके बाद AB5E, बस यहां तक जाएंगे। रिदम में आ जाओ एकदम। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। यहां तक एकदम रट लो और देखो फिर कितनी मजा आती है। पहला क्या है बताओ, अब देखो, अब बिग बाजार वाला याद करा दिया। देखो सीक्वेंस में है, देखो AB2E है, फिर AB2E2 है, फिर AB3E है, फिर AB3E2 है, फिर AB4E है, फिर AB4E2 है, फिर AB5E है।
जहां पर ए क्या है, सेंट्रल एटम है, और बी जो है सराउंडिंग एटम है, और जो ई है वो लोन पेयर है ऑन सेंट्रल एटम। अब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, सब समझाऊंगा आपको, सब कुछ। और चूंकि मैं स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको बनाना सिखा चुका हूं, लोन पेयर वगैरह सब कुछ बनाना सिखा चुका हूं, तो मैं इसमें यहां पर डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फटाफट समझाता चला जाऊंगा आपको, है ना। उसके बाद रैंडम प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा। अब फिर प्रैक्टिस करो, AB2E मेरे साथ, साथ साथ करो, कर रहे हो ना, साथ साथ अभी देखते, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे। AB2E, AB2E2, AB3E, AB3E2, AB4E, AB4E2, AB5E। अब मैं आपसे पूछूं कि AB3E2 कहां पे होगा, तो AB2E, AB2E2, AB3E, AB3E2, तो AB3E2 आपका चौथे नंबर पे होगा। नंबर मैच कराने हैं, इसका नंबर और इसका नंबर मैच कर जाएगा, सेफ आ जाएगा भाई। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, सुनना कि AB4E का शेप क्या होगा, AB4E का शेप क्या होगा, तो पहले AB4E को नंबर देख लो। AB2E देखो कितने सेकंड लगेंगे, काउंट करना कितने सेकंड लगेंगे, और वो तरीका मैं बताता हूं। हमको पता करना है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, हमें पता, इधर मत देख के करना, हमें पता करना है कि जो AB4E है इसका शेप क्या होगा। तो सुनना जरा सा, AB2E, AB2E2, AB3E, AB3E2, AB4E, पांचवें नंबर पे। तो पांचवें नंबर पे है, अब पांचवें नंबर पे चले जाओ, बिग बाजार, टेक, टी शर्ट, सीसो। क्या शेप होगा उसका, सीसो। नंबर काउंट कर लो और सेम नंबर को मैच कर लो, शेप आ जाएगा। फिंगर में नंबर काउंट कर लो और सेम नंबर को, दोनों मैच हो जाने चाहिए, उस नंबर जिस नंबर पे मैच हो जाएगा वही उसका शेप होगा। दैट्स ऑल। अब बताओ, फिंगर में 2 सेकंड हार्डली। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा, सुनना जरा ध्यान से, हमने कहा कि हमें बताना है AB3E2 का शेप। शुरू, स्टार्ट करो। AB2E, AB2E2, AB3E, AB3E2, चौथे नंबर पे आ रहा है। बिग बाजार, टेक, टी शर्ट, मीन्स टी शर्ट मतलब दिस, तो ऐसा जो शेप आएगा वो होगा टी शेप। कैसा होगा, टी शेप होगा। मैंने कहा आपसे कि हमें निकालना है AB2E का। AB2E तो पहला है, AB2E पहला है, बिग बाजार, बिग बेंट, कैसा शेप होगा इसका, बेंट शेप होगा। कैसा शेप होगा इसका, बेंट शेप होगा। समझो पहले बात को, मैंने कहा कि हमें निकालना है AB3E का शेप। चलो मैच कराओ, नंबर मैच कराओ। AB2E, AB2E2, AB3E थर्ड नंबर पे है। बिग बाजार, टेक जो था वो था ट्राइगोनल पिरामिडल, आई होप कि बेटा इस ट्रिक को कैसे यूज करना है आप ये समझ गए हो। अब बस हमें जस्ट एग्जांपल्स देखने हैं, क्या देखने हैं, एग्जांपल्स देखने हैं। एक एक करके हम आपको सारे एग्जांपल्स दिखाते जा रहे हैं और फटाफट आपको इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं भाई, इसको रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल एक एक करके लेते हैं। हम AB2E का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। किसका एग्जांपल लेने जा रहे हैं बेटा, हम लोग AB2E का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। हमने लिया इसमें SO2 NO2 माइनस O3। देखो जरा सा कैसे, अब इन सब का स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट बनाया हुआ हूं, डायरेक्ट हम पहले ही बता चुके हैं, तो मैं सीधे स्ट्रक्चर बनाऊंगा उस फॉर्मेट में ला के दिखाऊंगा आपको। देखो अब खुद देख लो जरा सा, यहां पर अगर हम एक ऑक्सीजन को A मान लें तो बाकी के 2 ऑक्सीजन B हो जाएंगे भाई। इसमें से एक तो सेंट्रल एटम होगा, मैं समझाता हूं आपको एक एक करके। पहले SO2 का एग्जांपल देखो जरा, SO2 सल्फर, ये हो गया SO2, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो ये अगर A है तो ये दोनों B होंगे, समझो, अगर ये A है तो ये दोनों B होंगे, तो क्या ये AB2 हो गया, क्या ये AB2 हो गया, समझो। अब सल्फर 6 ग्रुप में आता है, ओम सावधानी से टेपो, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4। क्यों सिखाया था भाई आपको लोन पेयर, इसलिए तो 6 होता है, 4 यूज हो गया, एक लोन पेयर बच गया। और जो लोन पेयर होता है, एक ही लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल 1 लोन पेयर को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहीं पर 2 लोन पेयर होता है तो उसको हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो AB2E बिग, यानी कौन सा शेप होगा इसका, बेंट शेप होगा। मीन्स ये कुछ ऐसा होगा लाइक दिस, या मीन्स कुछ ऐसा होगा लाइक दिस, बेंट शेप या वी शेप, जैसा बनाना चाहो वैसे बनाओ। देखते जाओ आप जरा सा, SO2 खत्म, आगे देखो आप जरा सा, सारे एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं।
NO2 माइनस, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ये होगा, दिस इज NO2 माइनस। नाइट्रोजन का वैलेंस नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब भिखारी, 1 2 3 5 होते हैं इसका, तो भाई एक बच गया। अब देखो ये अगर A है तो ये दोनों B है ना, सो AB2, और एक लोन पेयर है E, AB2E, पहला ही नंबर है AB2E, और बिग मींस बेंड शेप। कैसा शेप होगा इसका? बेंड शेप। बताओ ना बेटा कितना टाइम लग रहा है आपको? बेंड शेप मींस कुछ ऐसा होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ दिस विल बी लाइक दिस विल बी बेंड शेप, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड एक्चुअली। चलो NO2 माइनस, क्लियर है बात? क्लियर है बात? वेल डन, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज O3, ओजोन का एग्जांपल कुछ ये होता है, यहां माइनस यहां प्लस, ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर। बहुत सारी जगह पे ऐसे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, डेटिव बॉन्ड को हटा के हम माइनस और प्लस भी लिख सकते हैं, ओके? ये सब समझाया हुआ है मैंने पहले, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी पार्ट हैं पिछले पार्ट से, उन सबको मैंने समझाया हुआ है। तो आप देखो बेटा क्या है कि अगर आप, फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आप न्यू हो, व्यूअर्स हो, आप डायरेक्ट अगर आप यही वाला लेसन देख रहे हो तो इसका पार्ट 1 भी किया हूँ, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड दिस इज पार्ट 5। सारे पार्ट्स देख डालो, सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ओके? अब देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है? 6 होता है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको A बोल दूं तो ये दोनों को B ले लेते हैं। भाई जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को हम A बोलते हैं, मैंने बोला था ना, सेंट्रल एटम को A बोलते हैं, और जो सराउंडिंग एटम्स है उनको B बोलते हैं। अब ये मत बोलना कि सब सेम है, ऐसे नहीं, सेंट्रल एटम को हम A बोलते हैं, सराउंडिंग को B बोलते हैं। तो सेंट्रल एटम को मैंने A बोल दिया, सराउंडिंग को B बोल, तो AB2 हुआ ये, AB2 लो, AB2 हो गया। अब सेंट्रल एटम पे चेक करने हैं लोन पेयर, हमको हमेशा कहां पे चेक करने हैं? सेंट्रल एटम पे। सराउंडिंग के लोन पेयर से या चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, सराउंडिंग पे कितने लोन पेयर हैं, सराउंडिंग पे प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, हमें सराउंडिंग वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है सेंट्रल एटम से, AB2। अब बताओ ऑक्सीजन का बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। ओम सावधानी से टिपो, 6। एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, 3 4 4 5 और 6 हो गया 6। 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहां प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कब आया होगा? जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा इसने, तभी तो प्लस चार्ज आया है। आप काउंट कर लो। तो इसके पास बेटा देखो ये 3 तो बॉन्डिंग में है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप दिख रहे हैं तो 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर है इसके पास, 1 लोन पेयर मींस दिस इज AB2E। AB2E पहला ही नंबर, AB2E बिग बेंड शेप, बेंड शेप मैंने पहले से ही बना रखा है इसका। तो ये आपका था AB2E। चलो समझते जाओ बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब ट्रिक मेरा खुद का बनाया हुआ है, एंड दैट ट्रिक इज VKST, दैट ट्रिक इज VKST। देखते जाओ आप जरा साहब। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो बेटा क्या है? AB2E2 है, AB2E2 है। H2O NH2 माइनस, क्या क्या हो सकता है बताओ? H2O NH2 माइनस ClO2 माइनस। एक एक करके लेते हैं, पहले इसको लेते हैं, ClO2 लग रहा है ना, AB2। अब ये ClO2 माइनस है, ओरिजिनल कंपाउंड से आपको बनाने होंगे, मैं सब सिखा चुका हूं कैसे बनाना है। तो इसका जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो क्या होगा? ओरिजिनल HClO2, स्ट्रक्चर इसका कुछ ये होगा, HOCl डबल बॉन्ड O, इसका ओरिजिनल कंपाउंड ये होगा। अब चूंकि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो एक H+ हटा होगा, तो ये माइनस आ पाया होगा। तो इसका ओरिजिनल कंपाउंड से ये बनाना है। तो चलो बता दिया मैंने आपको, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ClO2 माइनस का ये स्ट्रक्चर है, ClO2 माइनस। तो ये है ClO माइनस डबल बॉन्ड O। अब हमें सेंट्रल एटम से मतलब है, तो ये AB2 लिख दिया हमने, AB2। अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है? 7 होता है। एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, 3 यूज हो गए, तो 4 बच गए ना। तो 2 लोन पेयर, और 2 लोन पेयर अगर होता है तो उसको हम E2 लिखते हैं, तो E2। अब आई थिंक बेटा बात समझ गए होगे। अब ट्रिक में आओ, AB2E मत देखो ऊपर, बता चुका हूं आपको, AB2E2 बिग बाजार बेंड शेप। ये भी कैसा शेप हो गया? बेंड शेप। कैसा शेप हो गया? बेंड शेप। मतलब ये भी कुछ ऐसा होगा, O माइनस लाइक दिस, दिस विल बी द बेंड शेप एक्चुअली। क्लियर? ओके।
नाउ नेक्स्ट NH2 माइनस। अब NH2 माइनस कैसे बना होगा, इसका ओरिजिनल कंपाउंड सोचो, अमोनिया रहा होगा ओरिजिनल। अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मैं फिर भी आपको बता ही दे रहा हूं, अब देख लो। अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अमोनिया के पास अमोनिया का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3, एक लोन पेयर तो 5 होता है, तो एक लोन पेयर तो ऑलरेडी इसके पास है। अब ये NH2 माइनस कैसे बना होगा, तो हमें तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना, इसका मतलब यहां से इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकला है, तो देखो एक हाइड्रोजन निकला है, कैसे निकलेगा देखो, तो ये बेटा H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा और ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और अगर H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया, प्लस के फॉर्म में बाहर, तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि निकल गया है तो माइनस चार्ज, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो कर सकते हैं लाइक दिस, ये। सो बेटा कितने लोन पेयर इसके पास हो गए, माइनस चार्ज है, कोई बात नहीं, आपको लोन पेयर काउंट करें, 2 लोन पेयर, AB2 E2 AB2 E2 AB2 E2 AB2E AB2 E2 सेकेंड नंबर, बिग बिग बाजार बेंड से, कैसा शेप है, बेंड से, स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूं आपको यहां पे। सो लाइक दिस विल बी लाइक दिस, बेंड से, बेंड से, क्लियर। नाउ वाटर, वाटर की बात करें, वाटर H2O, भाई वाटर का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लो ये लो, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, 1 और 1 2, तो बेटा 4 बच गए, AB2 और 2 लोन पेयर E2, AB2E AB2E2, बिग बाजार बेंड शेप, बेंड शेप, दिस इज बेंड शेप, आपके सामने वही बना हुआ है। तो ये हो गया आपका AB2E2। आई होप बेटा कि बात बहुत क्लियरली और बहुत इंटरेस्टिंग तरह से आपको समझ में आ रही होगी। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज AB3E। AB3E की बात करने जा रहे हैं हम आप, तो बहुत सारे एग्जांपल यहां पर आएंगे, NH3 H3O प्लस PCl3, बात समझ रहे हो, NH3 H3O प्लस PCl3 ClO3 माइनस, कुछ एग्जांपल्स सब दिखाते हैं आपको, सब दिखाते हैं आपको, वन बाय वन देखते जाओ आप जरा सा, बस ध्यान से। AB3E, अब AB3E मतलब क्या, AB2E AB2E2 AB3E, बिग बाजार टेक, ट्राइगोनल प्लानर शेप होगा। और ट्राइगोनल प्लानर शेप आपको पहले बता चुका हूं कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर शेप बेटा कैसा होता है, लाइक दिस, समझाया था ना, तो आपको क्लियर होगा कैसे आता है ये। चलो स्टार्ट करें, ClO3 माइनस से ही स्टार्ट करते हैं। इसका जो ओरिजिनल कंपाउंड होगा वो होगा HClO3, स्ट्रक्चर इज HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब चूंकि ClO3 माइनस में हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो H+ हटेगा, तो बेटा यहां पे माइनस आ जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ClO3 माइनस। नाउ आ जाओ इस पे जरा सा, तो क्या ये बेटा A अगर है तो ये B3 हो गया, सो दिस इज AB3। लोन पेयर चेक करते हैं भाई, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 1 2 3 4 5, 2 बच गया ना बेटा, तो एक लोन पेयर AB3। और अगर AB3 है तो कैसा शेप होगा इसका, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल मीन्स लाइक कैसा होगा, लाइक दिस, ClO माइनस O, दिस विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल से। क्लियर हो गया, देखते जाओ। PCl3 फास्फोरस, अब ये तो इसमें तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं PCl3 का, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, देख लो बेटा। अब ये ट्रिक जो है कितना काम आने वाली है आपके, फटाफट नीट और जेईई मेन के एग्जांपल्स में तो के लिए तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है ट्रिक। PCl3 फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, नाना पटेगा ऐश्वर्या सब भिखारी, एक यहाँ यूज हो गया, यहाँ यूज हो गया, यहाँ 3 यूज हो गए, 5 होते हैं, 2 बचे। AB3E, कौन सा शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल बना हुआ है, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर। H3O प्लस,
अब H3O प्लस का ओरिजिनल कंपाउंड सोचो, ओरिजिनल वाटर होगा ना, ओरिजिनल वाटर होगा, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ये। अब इस ऑक्सीजन के पास बेटा दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, कैसे 6 होता है, एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, 4 बच गए। अब इस वाटर में अगर हम H प्लस डालें तभी तो ये बनेगा, तो इसमें एक H प्लस डालना होगा, H प्लस यहां जाएगा इस लोन पेयर के साथ, तो एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है। तो देखो जरा HOH, लोन पेयर यहां पर नीचे वाला है ही है, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आता है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मेट क्या है, AB3 और एक लोन पेयर E, सो दिस इज AB3E, AB3E, AB2E, AB2E2, AB3E, बिग बाजार टेक, ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। तो इसका शेप कैसा होगा, दिस विल बी लाइक दिस, ट्रायगोनल पिरामिडल। नाउ अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 1 2 3, 2 बच गए, एक लोन पेयर, तो बेटा AB3E, AB3E, और अगर ये AB3 है, E है, तो ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होगा, और ये ट्रायगोनल पिरामिडल शेप बनाया मैंने। तो ये था आपका AB3E का केस, ये था आपका क्या, AB3E का केस एक्चुअली में। अब आते हैं आगे AB3E2, ClF3 या फिर BrCl3, देखते हैं इसका केस। अब ये AB3E2 है, तो जरा फिंगर में जाओ, AB2E, AB2E2, AB3E, AB3E2 चौथे नंबर पे, AB3E2 चौथे नंबर पे, बिग बाजार टेक टी शर्ट, टी शेप। इसका जो शेप आने वाला है वो कौन सा शेप आने वाला है, टी शेप आने वाला है। इंडिविजुअली चेक करो, ये सब आप बस फिंगर में चेक करो, सेकेंड्स में काम करो, सेकेंड्स में काम करो बेटा, सेकेंड्स में, सेकेंड्स में एकदम। आई होप कि मजा आ रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, आप डायरेक्ट फटाफट फटाफट सारे काम कर सकते हो टी से। ओके चलो, ClF3, ClF3 ये ले लिया सीधे टी से। कैसे, अब AB3E2 है, तो देखो क्लोरीन एक यहां पे यूज हुआ, एक यहां पे यूज हुआ, एक यहां पे यूज हुआ। सेंट्रल एटम को देखो बेटा, देखो AB3, 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 AB3 3 है, 7 होता है क्लोरीन का, 3 यूज हो गया, तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 लोन पेयर आ गया, सो दिस इज AB3E2, और AB3E2 आ गया, सो दिस इज टी शेप लाइक दिस, देखो टी शेप। सिमिलरली आप BrCl3 का भी बना सकते हो, वैसे ही बन जाएगा, कर लोगे बेटा BrCl3, ये भी टी शेप आएगा। ओके नाउ द नेक्स्ट केस इज AB4E, AB4E। अब हम बात करने जा रहे हैं AB4E की। तो AB4E के लिए अब आपको क्या करना है, देखो बेटा AB4E के लिए AB2E, AB2E2, अब आप तक याद रट जाना चाहिए अब आपको, AB2E, AB2E2, AB3E, AB3E2, AB4E, 5वें नंबर पे, बिग बाजार टेक टी शर्ट सी, सी मीन्स सीसॉ। तो यहां पर जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, सीसॉ। देख लो AB4E, AB4E कहां है, AB4E सीसॉ। एग्जाम्पल इज SF4, सल्फर लिया, ये देखो 4, पहले ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर ज्योमेट्री बनाते हैं। सल्फर का 6 होता है बेटा, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, 4 यूज हो गया, एक लोन पेयर बच गया। A और B4, AB4 और एक लोन पेयर E, AB4E मीन सीसॉ शेप होगा इसका। अब सीसॉ कैसे बनाओ, तो सल्फर, ये फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन ऐसे लगा दो, सो दिस इज लाइक दिस, सीसॉ, दिस इज द शेप ऑफ SF4 सीसॉ। सो देयर कैन बी सो मेनी एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स यहां फिट हो जाएंगे आप डायरेक्टली बता सकते हो, सीधे सीधे बता सकते हो। AB4E2, 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 HCF4 ले लेते हैं, HCF4 जेनॉन, देखो जरा सा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो AB4 तो आपको नजर ही आ रहा है, एक सिंगल एटम और B 4 AB4। जिनोन का 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स,
एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ। इनर्ट गैस है ना, 4 यूज हो गए, 4 बच गए, सो 2 लोन पेयर्स ऑन दिस सेंट्रल एटम। सो E2 बोल दे इसको, सो Ab4E2। अब चलो चले स्टार्ट करें। Ab2E, Ab2E2, Ab3E, Ab3E2, Ab4E, Ab4E2 6 नंबर पे। बिग बाजार, टेक, टी शर्ट, सी, स्मॉल स्मॉल, तो स्मॉल आया। और स्मॉल क्या था बेटा? स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। Ab4E2 स्क्वायर प्लानर आपके सामने। तो स्क्वायर प्लानर कैसे बनाया जाए इसका? स्क्वायर प्लानर कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये जिनोन यहां पे होगा और यहां पर फ्लोरीन। दिस इज स्क्वायर प्लानर Ab4E2, स्क्वायर प्लानर Ab4E2। नाउ द लास्ट Ab5E, Ab5E, ClF5, ClF5 बनाओ स्ट्रक्चर वाइज का। तो ClF5 1 2 3 4 5। क्लोरीन का 7 होता है बेटा सेंट्रल एटम। तो देखो Ab5, 4-5 फ्लोरीन लगे तो Ab5 हो गया। 7 होता है 1 2 3 4 5 यूज हो गया, 2 बच गए, तो 1 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम Ab5E, Ab2E, Ab2E2, Ab3E, Ab3E2, Ab4E, Ab4E2, Ab5E 7वें नंबर पे। बिग बाजार, टेक, टी शर्ट, सी, स्मॉल, साइज, साइज। तो ये साइज आ गया। और साइज जो मैंने बताया था आपको, वो क्या बताया था? स्क्वायर पिरामिडल। अब तो बेटा अगर आप इसको वीडियो को देखोगे इतना तो आपको यही पे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका जो शेप होगा दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल एक्चुअली। तो स्क्वायर पिरामिडल मीन्स कुछ कैसा, लाइक दिस, कि भाई आपके पास क्या है? Cl है और ये स्क्वायर है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल से। So now using this trick you can find, you can discuss about the distorted geometry। तो मैं यहाँ पर आपको कोई VS EPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वगैरह वो सब कुछ नहीं बता रहा हूँ। दैट इज द पार्ट ऑफ, टोटली पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली। तो मैं आपको बॉन्डिंग नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उसके लिए जितना रिक्वायरमेंट है हमको वो हम आपको समझा दे रहे हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ो तो आपको 0.001% भी दिक्कत ना आए। आप फुल्ली एंजॉय करो, फुल्ली इंटरेस्ट के साथ बात करो, भाई कॉन्फिडेंस आए जबरदस्त, कह रहे भाई आती है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन सब के लिए सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो हम बता रहे हैं आपको, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कहीं पर भी हम बहुत आसानी से उन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक से एग्जाम्पल पूछे आपसे, और बताना बेटा जरा सा, अगर हम बात करें सपोज CH3 माइनस की, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोनाइन, मिथाइल कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज CH3 माइनस है, और हमने कहा था कि कार्बन पे जब कभी माइनस चार्ज होता है तो इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर बनाया अगर हम इसका CH3, ये कुछ ऐसे बना होगा कि यहां पे कुछ A रहा होगा। चलो ऐसे बनाते हैं CH3, अरे कुछ A, सब बता चुका हूं मैं आपको, मान लो A है ये। अब CH3 माइनस बनाना है, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 यूज हो गया, तो अभी तो लोन पेयर 0 है इस पे, और ये मान लो इसको मैंने ऐसे तोड़ा, तो बेटा बताओ एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है ही, और एक और आ जाएगा एक्स्ट्रा, ऐसे जा रहा है, और इस पर माइनस आ जाएगा। तो फाइनली ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा जरा देखना, H और इस पर जरा ध्यान देना, इस पर गौर करना, ये ऐसे टूटा तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया, और एक इसके पास पहले से था और ये एक A वाला और ओके। तो अब ये समझ लो बेटा कि अच्छे से सब्सक्रिप्शन कराओ, वायरल करो, है ना, और लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्रिप्शन कराओ इसमें, है ना। अब बेटा थोड़ा सा वायरल करो, थोड़ा सा चैनल को बड़ा करो, अब है ना, सब आप देखो, अब मैं कर ही रहा हूँ, आप सब देख रहे हो। तो अब ये सारी चीज़ें हमने समझाई आपको, और आगे जो हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अब, वो हम लोग ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे, और उसके बाद करते करते हम फाइनली लिंक कर देंगे उसको किसके साथ, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट के साथ।
जो हमने पहले वीडियो डाल रखे हैं यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक लिंक कर दूंगा, तो पूरा का पूरा लिंक हो जाएगा, सो दैट कि कोई सा भी स्टूडेंट कैसा भी हो जिसको ऑर्गेनिक पढ़नी है उसको बस ऐसे समझ में आती चली जाए और वो डेफिनेटली बहुत इंजॉय करता चला जाए। तो आई होप बेटा कि आप ये सारे लेक्चर्स मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंजॉय कर रहे हो और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है ना। कमेंट्स वगैरह में बताओ मुझे, ठीक है, और कुछ और सुधार करना है इस पार्ट में तो भी बताओ, बट अभी प्लानिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो बेटा अभी मुझे ये मत बोलो कि सर आप 12th वाला पार्ट करा दो, सर आप रिएक्शन मैकेनिज्म करा दो, सर आप ये पार्ट करा दो। बेटा अभी प्लीज़ मत बोलो, मुझे ये सीरीज को ख़त्म करना है। मैं आपको प्लान पहले से ही बता दे रहा हूँ, मुझे सीरीज को ख़त्म करना है, बेसिक सीरीज जो चल रही है अभी, इस सीरीज को ख़त्म करना है, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर जाना है और सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हमें एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट तक जोड़ना है। जब हम इसको जोड़ेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट लेक्चर पड़ा हुआ है इसमें, जो पहले का रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कुछ बाकी है, उसको हम खत्म करेंगे और उसको खत्म करने के बाद देन आई विल स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। तब हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, फिर वहीं पर हाइड्रोकार्बन्स और नेम्ड रिएक्शंस जो भी होगा वो सब वहाँ पर आएगा और वो हम कवर करेंगे। तो ये मेरा कुछ स्ट्रैटेजी है जो हमें आगे फॉलो करना है। सो प्लीज़ बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ो, उसको लेकर आगे बढ़ो, है ना, और जो मेरा प्लानिंग है वो मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, है ना, उसको चेंज करने के लिए मत बोलो। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे एंड आप मेरा कोऑपरेट करोगे, सपोर्ट करोगे इस बात में, जिस लेवल से मैं जिस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, ये मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ। ओके बेटा, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 6। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके।